प्रशांत किशोर की दो सभाएं करने के बाद अब हम एक ढाबे पर यहाँ पर रुके हैं। बात वहीं से शुरू करते हैं। प्रशांत जी, चुनाव आयोग पर बात हो रही थी। आज का जो चुनाव आयोग है, क्या इस पर आपको भरोसा है? नहीं, देखिए चुनाव आयोग पर पिछले कई साल से टीका टिप्पणी होती रही है। अगर आपको याद होगा, बंगाल चुनाव जिस दिन रिजल्ट आया था 2021 में, उस दिन भी मैंने कैमरे पर कहा था कि अगर चुनाव आयोग इम्पार्शियल होता तो बीजेपी को बंगाल में 77 सीट नहीं 50 से भी कम सीट आई होती। चुनाव आयोग तो बिल्कुल एक तरफा काम कर ही रहा है, जो बिहार में हो रहा है, जो रिवीजन किया जा रहा है वोटर लिस्ट का। अब आप बताइए कि चुनाव आयोग सो कॉल्ड कह रहा है कि इसमें बाहर के लोग हैं, तो हम लोग का सीधा सवाल है कि भाई अभी 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसी वोटर लिस्ट से हुआ, वो वोटर लिस्ट ठीक नहीं था। अगर आपका तर्क ये है कि नहीं, उस चुनाव होने के बाद से बाहर से लोग आ गए, तो भैया बिहार में तो आप ही की सरकार है, फिर आप बाहर से बांग्लादेशियों को या नेपालियों को लाकर कैसे बिहार में अलाउ कर रहे रहना? ये तो बहुत बड़ा सुरक्षा का इशू है। तो नीतीश कुमार को, भाजपा के सरकार को ये उत्तर देना चाहिए कि नेपाल और बांग्लादेश से लोग आकर बिहार में कैसे रह रहे हैं, और रह रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आपके हिसाब से ये जो ड्राइव चल रहा है, ये अभी क्यों इसको चुना गया? देखिए, चुना इसलिए गया है क्योंकि ये चाहते हैं कि जो लोग सत्ता के खिलाफ वोट करना चाहते हैं, चाहे वो बाहर के प्रवासी बिहार के मजदूर हों या जिसके बारे में बीजेपी को लगता है कि ये लोग हमारे खिलाफ वोट दे सकते हैं, उनका नाम इससे काटा जाए। क्योंकि बिल्कुल नीचे ज़मीन पर स्थिति साफ है, लोग बदलाव चाहते हैं। 60% से ज़्यादा व्यक्ति बिहार में, मैं आज 1 साल से कह रहा हूँ, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का हो, किसी क्षेत्र का हो, वो बदलाव चाहता है। क्यों चाहता? बदलाव चाहता इसलिए कि 30-35 साल से बिहार का दुर्दशा है। 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तब भी बिहार देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य था। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी 25-35 वर्ष के बाद भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, बेरोजगारी और पलायन वाला राज्य बिहार ही है। तो बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव अगर कोई चाहता है तो उसके पास क्या विकल्प है? ये तो निश्चित है कि वो एनडीए के खिलाफ वोट करेगा। इसलिए सरकार डर रही है कि भाई जो लोग हमारे खिलाफ वोट कर सकते हैं उसका नाम काटिए। ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार, ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा विकास किया है। भाई कहाँ विकास हुआ है? विकास के नाम पर बिहार में बिजली आई, तो भाई बिजली आई तो उसके बदले में लोगों ने एनडीए को वोट दिया, उनको सरकार बनाया। बिहार में सड़कें सुधरी हैं, नेशनल हाईवे सुधरा है। मैं बार बार ये कहता हूँ, नेशनल हाईवे बिहार का सुधार नहीं है। तो आप ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर बनाएंगे तो बीच में तो बिहार पड़ेगा ही पड़ेगा। ये जो रोड अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ, ये रोड किसने बनाया है? ये कोई बिहार को सौगात थोड़ी ना है। अगर आपको सिलीगुड़ी को दिल्ली से जोड़ना है तो बिहार होके ही तो जाइएगा, तो ये कोई बिहार का विकास थोड़ी ना है। लेकिन पिछले बजट में आपको एक्सप्रेसवे दिया गया है। एक्सप्रेसवे पर बैठ कर क्या जाएंगे? एक्सप्रेसवे पर कलकत्ता से सामान जा रहा है गुजरात, गुजरात से सामान जा रहा है कलकत्ता। बिहार का आदमी तो कलकत्ता में भी मजदूरी कर रहा है और गुजरात में भी मजदूरी कर रहा है। बिहार के लोगों को उससे क्या फ़ायदा? देखिए, सड़कें बननी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, लेकिन समाज का उत्थान तो तब होगा जब बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई होगा, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार होगा। मधुबनी में मोदी जी आए थे। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने उनके वंदे भारत ट्रेन की घोषणा का विरोध कर रहा है। वरना लोग क्या कहते हैं, पत्रकार लोग भी कहते हैं, भैया मोदी जी ने 4 वंदे भारत सौगात में दिया। हमने कहा कि मोदी जी ने मधुबनी में क्या कहा कि सहरसा से गुजरात में लोगों को जाने के लिए, श्रमिक परिवार के जाने के लिए एक नई वंदे भारत दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई सहरसा के लोग हमेशा श्रमिक ही बने रहेंगे, फैक्ट्री हमेशा गुजरात में ही लगेगी, हम लोग के बच्चे ट्रेन में बैठकर जाएंगे गुजरात। ये कितनी बड़ी और गलत बात है। और सारे लोग यहाँ ताली बजा रहे हैं बिहार में, कह रहे भाई मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन दे दिया। मोदी जी ने एक भाषण में कहा कि इतना बड़ा, सुरेश प्रभु जी ये घोषणा कर रहे हैं कि अब अनरिजर्व 2 सीट ज़्यादा, 2 बोगी ज़्यादा लगेगा ट्रेन में, ताकि, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा बिहार के लोगों को होगा, क्योंकि बिहार के लोग मजदूरी करने जाते हैं बाहर। तो अरे भाई, ये हम लोग बिहार के लोग जीवन भर मजदूरी ही करते रहेंगे। मोदी जी को ये भी तो बताना है कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगा। मोदी जी ने खुद कहा, आपने सुना होगा कि 2002 में जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो गुजरात भूकंप की आंधी चादर ओढ़ के सोया हुआ था। गुजरात में कुछ भी नहीं था,
लोग कह रहे थे मोदी जी कम से कम इतना तो बिजली दे दो कि खाने का समय के बिजली आ जाए, ये मोदी जी के शब्द हैं। और फिर मोदी जी ने ये दावा किया कि भाई 10 वर्ष में हमने गुजरात की बड़ी तरक्की कर दी। तो अगर मोदी जी की बात को आप सही मान भी लें तो ये तो स्वाभाविक है कि 10 वर्ष काफ़ी है किसी राज्य को सुधारने के लिए। तो यहाँ पर तो मोदी जी को डबल इंजन सरकार को 20 वर्ष मिल गए, फिर भी बिहार में सुधार नहीं है। आपके बगल में उदय सिंह जी हैं। 2014 के चुनाव में शायद आपने मोदी जी के लिए स्पीच लिखा होगा कि इन्हीं के लिए वोट मांगने जब आए थे तो कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे और विशेष पैकेज भी देंगे। अब आपको उसका रिग्रेट है? ना, हमको क्या रिग्रेट होगा भाई, हम दिया तो नहीं मोदी जी ने। अरे भाई नहीं दिया तो उसके लिए हमको काहे रिग्रेट होगा। जिसने झूठा वादा किया उसको रिग्रेट होना चाहिए, जिससे झूठा वादा किया उसको रिग्रेट होना चाहिए। स्पीच लिखने वाले को क्या रिग्रेट होगा भाई। हमने मोदी जी के लिए स्पीच लिखा तो हमने तो नीतीश कुमार के लिए भी स्पीच लिखा जिसमें कहा कि 7 निश्चय में कि भाई हर बिहार के बेरोजगार को 18 से 35 साल वाले को 1000 रुपया मिलेगा महीना। क्या किसी को आज तक मिला? ये अभी वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। 7 निश्चय का दूसरा निश्चय था कि वुमेन को 33% आरक्षण दिया जाएगा, वर्टिकल रिजर्वेशन। इसमें नई बात क्या है? हम लोगों ने कहा कि भाई हर घर में बिहार में नल से पानी जाएगा। वो तो मोदी जी आज कह रहे हैं पेयजल योजना चला रहे हैं। 2015 में सबसे पहले प्रशांत किशोर ने ये 7 निश्चय का हिस्सा बनाया था। अब योजना बनी, उसमें लूटपाट कर लिए, तो हम लोग उसमें लिए क्या करें? प्रशांत किशोर बिहार में चाहते क्या है? प्रशांत किशोर बिहार में चाहते क्या है? आप कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री पद के रेस में नहीं हैं, तो फिर जनसुराज को कोई वोट दे तो क्यों दे? देखिए, जनसुराज को लोग वोट इसलिए दे क्योंकि 30-35 साल से लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी है उससे लोग निजात चाहते हैं, उससे लोग आज़ादी चाहते हैं। ऐसा नहीं है जैसा आप लोग बताते हैं कि बिहार के लोगों को कोई जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। भाई बिहार के लोगों को सब कुछ मालूम है, हमको आपको मालूम है। तो जो आदमी इस परिस्थिति में जी रहा है, जिनके बच्चे अनपढ़ हो गए, जिनके बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, उनको कैसे नहीं पता है। लेकिन उनकी मजबूरी है कि जब वोट होता है तो एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो लालू जी के जंगल राज को वापस नहीं लाना चाहता, वो लालू जी से डरता है। तो कहता है कि भैया रो के गा के किसी भी चलो चलो अच्छा है नीतीश मोदी को ही दे दो। उसी तरह मुसलमानों की जो बड़ी आबादी है उसको लालू यादव से कोई प्रेम नहीं है, ये लिख लीजिए। वो जान रहा है कि लालटेन में मुसलमान किरासन तेल बनकर जल रहा है, रोशनी मुसलमानों के घर में नहीं हो रही है, रोशनी तो लालू यादव घर में हो रही है। लेकिन उसकी मजबूरी है कि चुनाव होता है तो बेचारा भाजपा को वोट दे नहीं सकता है, तो मजबूरी में फिर लालटेन को ही वोट देना पड़ता है। तो जो लोग ये राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आज़ादी चाहते हैं, जो लोग लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू को वोट देने के पैटर्न से निकलना चाहते हैं, उनके सामने अब जनसुराज एक नया विकल्प, एक नया रास्ता दिख रहा है। ये रास्ता दिख रहा है जिससे कि उनके बच्चों को रोजगार पढ़ाई हो सकती है, इसलिए लोग आ रहे हैं, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, आप इतना चुनाव आपने देखा है, सब कुछ किया है, चुनाव फेसेस का भी होता है और आप कहते हैं कि मैं फेस नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री पद के रेस में नहीं हूँ। भाई फेस का चुनाव है, मेरे फेस की पहचान क्या है कि भाई चुनाव ये लड़ते हैं, जितवा सकते हैं, बहुत लोगों को चुनाव जितवाया है। तो इस बार बिहार में हमने तय किया है कि किसी नेता को नहीं, दल को नहीं, बिहार के बच्चों को जिताना है। बिहार का सामान्य परिवार का लड़का जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, उसकी जाति की संख्या नहीं है, कोई बात नहीं है, उसके बाबूजी विधायक नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए आकर लड़ाई लड़ना चाहता है लोकतांत्रिक तरीके से, तो प्रशांत किशोर उसकी मदद करेंगे, वो जीत कर आएगा। जब वो जीत कर आएंगे तो अपना चुन लेंगे फेस। किसको आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं? कोई नहीं, आप मनीष जी ऐसी बात करते हैं। आप बताइए 2015 में तो आप यहाँ पर पत्रकार उस समय भी बड़े थे, अगर मैं चाहता तो सरकार में नहीं आ जाता क्या? उस समय जब सरकार बनी, जब महागठबंधन जीत कर आया तो जो चाहते बन जाते। भैया हमको बिहार में मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि बिहार में हमारे जैसे व्यक्ति की अगर हिम्मत नहीं पड़ेगी सुधार का, तो दूसरा किसका पड़ेगा? हम अपना फर्ज समझते हैं कि इसी मिट्टी में जन्म हुआ है, बिहार के सुधार के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं अक्सर कहानी बताता हूँ कि हम लोग घर में कथा करते हैं महाभारत की, उसमें लोग बात करते हैं अभिमन्यु की। अभिमन्यु के बारे में कहा जाता है कथाओं में कि भाई ये चक्रव्यूह के 7 दरवाजे नहीं भेद पाए, 6 दरवाजे तोड़ने के बाद 7वें दरवाजे पर लोगों ने उनको घेर कर मार दिया। लेकिन आज तक मनीष जी पूरे दुनिया में अभिमन्यु की शौर्य की गाथा गाई जाती है, उनको घेर कर मारने वाले की बात कोई नहीं करता है। तो प्रशांत किशोर जो प्रयास कर रहे हैं, जनसुराज के लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग को सफलता मिले या न मिले,
लेकिन हम लोग अपना जीवन का सब कुछ दांव पर लगाए हैं। अगर सफलता नहीं भी मिली तो भी जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो लोग ये जरूर कहेंगे कि प्रशांत किशोर, जनसुराज से जुड़े हजारों लोग, उन्होंने बिहार को एक सही रास्ता देने का प्रयास किया था। लोग नहीं माने तो ना माने। क्या आप वोट कटवा होंगे? बिल्कुल वोट कटवा है, बिल्कुल वोट कटवा है। वोट दोनों का काटेंगे, इतना वोट काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएगा। ये आप लोग को लग रहा है वोट कटवा पार्टी, आप ठीक डेफिनेशन लिए हैं। हम वोट कटवा पार्टी है, दोनों को काट कर साफ करेंगे, बिहार में जनता का राज कायम करेंगे। आपने इतने लोगों के साथ काम किया, नीतीश कुमार के साथ काम किया, ममता बनर्जी के साथ काम किया, राहुल गांधी के साथ भी काम किया, नरेंद्र मोदी, आपके संबंध किसी के साथ आप संबंध को कायम क्यों नहीं रख पाते? संबंध कायम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हम किसी का झंडा लेकर ढोने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमने आपका काम किया, उस काम जब तक हमको अच्छा लगा हमने किया। हम किसी के बंधुआ मजदूर तो हैं नहीं। एक बार हमने नीतीश कुमार की मदद की, जब हमें लगा कि नीतीश कुमार बिहार के लिए अच्छा कर रहे हैं तो मदद की। लेकिन जब हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार आज मदद बिहार के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनका विरोध कर रहे हैं। हम सबका संबंध निभाने के लिए थोड़ी ना, हम सबका झंडा लेकर ढोने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे, हमको जितना दिन मन हुआ काम किए। जब हमारा मन हुआ कि अब नहीं काम करना है तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा लेकर घूमते रहेंगे। लोकतंत्र में 5 वर्ष पर चुनाव क्यों होता है? आपके डेफिनेशन से चलेंगे तब तो जीवन भर एक बार आपने वोट दे दिया, चुनाव की जरूरत ही नहीं है। एक बार आप दे दिए लालू जी को वोट, अब उन्हीं का झंडा लेकर ढोते रहिए। चुनाव 5 वर्ष में इसलिए होता है कि ये व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति पर, जिस विचार पर, जिस दल पर भी आपका भरोसा है, आप उसको वोट दीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसकी मदद कीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। 5 वर्ष में अगर वो दल, वो नेता, वो व्यवस्था अगर आपके लिए खड़ी नहीं हुई, आपके बच्चों के लिए अच्छा काम नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उसकी मदद की थी उतनी मजबूती से उसको हराइए, तभी आपका सुधार होगा। मेरा एक इन सभी नेताओं के बारे में आप 2-2 लाइन के कमेंट करें। आज के नीतीश कुमार मानसिक रूप से अचेतन अवस्था में हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के काबिल नहीं है। नरेंद्र मोदी का लोकप्रियता का दौर, जो सबसे लोकप्रिय होने का दौर था, वो निकल चुका, अब ढलान पर है। तेजस्वी यादव अभी बहुत आगे लंबा सफर तय करना है। तेजस्वी यादव राजद के नेता हैं, बिहार के नेता अभी नहीं बने हैं। चिराग पासवान अपने पिताजी की तरह ही दिल्ली की राजनीति करते हैं। बिहार की राजनीति में अभी उनको बहुत गंभीरता से लोग तब तक नहीं लेंगे जब तक कि वो दिल्ली में अपना पद, अपना कैबिनेट मिनिस्ट्री और भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक बिहार में उनको कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन हर दिन ट्वीट तो करते हैं सरकार के खिलाफ। ना, सरकार के खिलाफ ट्वीट तो कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने कहा कि उनको, वो बिहार से राजनीति करते हैं, लेकिन बिहार में उनको गंभीरता से लोग तब लेंगे जब वो दिल्ली का पद छोड़ दे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप दिल्ली में कैबिनेट मंत्री भी रहिए और बिहार में यहाँ पर शिकायत भी कीजिए, दोनों बात तो नहीं हो सकती है। बिहार में बीजेपी हो, जेडीयू हो, सभी दलों की एक मांग होती है कि बिहार में जो पिछड़े हैं या दलित हैं उनका आरक्षण का दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए। इसका आप समर्थन करते हैं? देखिए, आरक्षण का समर्थन और विरोध, ये जो आरक्षण और जाति की राजनीति करते हैं वो लोग लोगों को, समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। आपने 30 वर्ष से बिहार में आरक्षण के समर्थन करने वाले दलों का, नीतीश कुमार का और लालू जी का राज है। सामाजिक न्याय की ये लोग बात करते हैं। इन लोगों ने जातीय जनगणना कराई। अब जनगणना का रिपोर्ट आप पढ़े कि नहीं, हम आपको एक सूचना, आपको जानकारी दे देते हैं। इन्हीं के कराए जनगणना में ये लिखा हुआ है कि दलित, अति पिछड़े और मुसलमान, ये 3 जाति, जो कि बिहार की आबादी का 2/3 हिस्सा है, इन 3 समाज के 5% से कम बच्चे ही 12वीं क्लास पास कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान समाज के 5% से कम बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। तो भाई, जब समाज का बच्चा 12वीं पास ही नहीं करेगा तो आरक्षण तुम किस चीज़ के लिए दोगे, ये बता दो। कौन सी नौकरी है जो बिना 12वीं पास किए हुए मिल जाएगा? मेरे भाई, अगर इनको इन समाज का उत्थान करना था तो ये लोग इन बच्चों के पढ़ाई की बात करते। मैं रोज़ कहता हूँ कैमरे पर, लालू जी ने जिस समाज को सम्मान दिया, आवाज़ दिया, उसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए। हम लोग भी करते हैं, समाज भी करता है, लेकिन लालू यादव ने जिस समाज को आवाज़ दिया, सम्मान दिया, उन समाज के बच्चों के पढ़ाई की बात नहीं की,
उस समाज के लिए भूमि सुधार नहीं लागू किया, उस समाज के लिए पूंजी रोजगार की व्यवस्था नहीं की। इसलिए लालू जी का विरोध भी होना चाहिए। जब बच्चे 12वीं क्लास पास ही नहीं करेंगे तो आरक्षण अगर आप कह रहे हैं कि 65% कर देंगे तो इसका मतलब उसका लाभ किसको मिलेगा? उसका लाभ मिलेगा नेताओं के बच्चों को, उसका लाभ मिलेगा जो बड़े लोग हैं उनको, गरीब घर के बच्चों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये तेजस्वी यादव का आंकड़ा है जिसने जातीय जनगणना कराया, ये राहुल गांधी का आंकड़ा है, ये नीतीश कुमार का आंकड़ा है। 5% से कम दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं 35 वर्ष के शासन के बाद, और कहते हैं कि हम इनको आरक्षण बढ़ा देंगे। 2030 का जो 2025 का जो बिहार का चुनाव है, ये अन्य चुनाव से कैसे अहम है और इसका भाई consequences क्या होगा, इसका परिणाम 25 का चुनाव बिहार में इतिहास लिखा जाएगा। बिहार में वोट कटवा पार्टी, जिसको आपके शब्द में जो है जनसुराज, दोनों को काट कर साफ करेगी। एक नई व्यवस्था का आगाज होगा जो गांधी और अंबेडकर के सिद्धांत से बनाई गई पार्टी है। 1 करोड़ लोगों ने मिलकर जो व्यवस्था बनाई है, पूरा भारत देखेगा कि जिस बिहार को जातियों में बटा हुआ कहकर आप अपमानित करते हैं, जिस बिहारी को आप अनपढ़ बेवकूफ़ कहकर मारते हैं, वही बिहार के लोग, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी रही है, ये अवसर नहीं मिला था, वही बिहार के लोग अभी आएंगे और देश की सबसे अच्छी और प्रखर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाएंगे और एक नई शुरुआत होगी। और ये शुरुआत बिहार से हो रही है, यहाँ रुकेगा नहीं। आप देखिएगा कि अगले 2-4-5 साल में हम लोग इनको कहाँ तक जाकर चुनौती देते हैं। एक अंतिम सवाल, एक व्यक्ति प्रशांत किशोर जो अब तक चाणक्य की भूमिका में था, वो चंद्रगुप्त बनने से भाग क्यों रहा है? अरे भाई, हम चाणक्य की, पहली बात तो हम चाणक्य नहीं हैं, उस भूमिका में थे, उसी भूमिका में रहना चाहते हैं। पहले मैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को राजा बनाता था, अब मैंने तय किया है मुझे बिहार के बच्चों को राजा बनाना है। बिहार के गरीब बच्चों को जो राजनीति करना चाहते हैं उनको मुखिया बनाना है, उनको सरपंच बनाना है, उनको विधायक बनाना है। ये तो आप मान रहे हैं कि आप चाणक्य की भूमिका में हम थे, तो चाणक्य के भूमिका में रह के कोई जरूरी थोड़ी कि खाली राजा ही के लड़के को राजा बनाया जाए। चंद्रगुप्त तो राजा के लड़के नहीं थे। चाणक्य ने अगर चंद्रगुप्त को राजा बनाया तो चंद्रगुप्त राजा के लड़के थोड़ी न थे। यहाँ राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, लालू जी का लड़का नया राजा नहीं बनेगा, किसी विधायक का लड़का राजा नहीं बनेगा। ये प्रशांत किशोर की ताकत है और लोगों की समझ है। सब लोग मिलकर, गरीब से गरीब का घर का लड़का भी अगर अच्छा है, उसमें क्षमता है, तो वो राजा बनेगा। प्रशांत जी, मेरा एक लाइटर वेन में सवाल है कि जैसे देश के बाहर में लिट्टी को कहा जाता है कि पूरे बिहार के ये है, जो कि फैक्ट नहीं है, हम उत्तर बिहार के लोग लिट्टी नहीं खाते हैं। वैसे ही मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि जो आप उत्तर बिहार में भी आप भाषण में जो है भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये जानबूझकर आप भोजपुरी थोप रहे हैं या आप मैथिली सीखना नहीं चाहते? नहीं भाई, हम मैथिली रहीथिन की जयथिन मैथिली बोलते हैं, लेकिन हम इतने प्रखर नहीं, हम वो लोग नहीं हैं जो उस भाषा का प्रयोग करें जिसका मुझे समझ नहीं है। बिहार में जो नेता है उसके बारे में लोग कहते हैं कि इसको भाषा का ज्ञान ना हो, व्याकरण की, वाक्यों की समझ ना हो। हम वही भाषा बोलते हैं जो हम बोल सकते हैं। हम फ्रेंच बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, बढ़िया। मैथिली और मगही जब सीख लेंगे तो उसमें भी बोलेंगे। लेकिन जब भोजपुरी बोलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि हिंदी में बोलें कि भोजपुरी में, लोग कहता है भैया भोजपुरी में बोलिए, तो कहते हैं कि चलो भोजपुरी में सुन ला। चुनाव में हार के बाद आप बिहार से भागेंगे तो नहीं? तो मतलब आप पहले तय कर लिए कि हम हार गए। अब देखिए, इसीलिए ना आप लोग मतलब नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि भैया आप धरती पकड़ नेता हैं या नहीं? भाई, धरती पकड़ नेता है कि नहीं ये तो धरती बताएगी। यहाँ की 3 बरस से इसी धरती पर अपने आप को हमने समाहित किया हुआ है। घर परिवार छोड़कर 5000 गांव में पैदल गए हैं। कोई बिहार का दूसरा नेता अगर चला हो, गया हो तो बता दीजिए। और हमने ये भी कहा है कि बिहार को सुधारने का संकल्प लेकर आए हैं। 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, प्रशांत किशोर एक कदम पीछे हटने वाले नहीं है। हम इतने जिद्दी आदमी हैं, हमने एक बार ठान लिया तो किए बगैर मानेंगे नहीं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। 243 सीट लड़ेंगे। या तो बिहार सुधरेगा या चक्रव्यूह के अभिमन्यु की तरह प्रशांत किशोर यहीं पर समाहित हो जाएंगे इसी मिट्टी में। लेकिन इस मिट्टी का कर्ज है, इसको अदा किए बगैर मानेंगे नहीं।